अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो वीडियो लाई हूँ ना वो उन लोगों के लिए लाई हूँ जो फ्रोज़न चीज़ें पकाते हैं। जैसे भिंडी हो गई, करेले हो गए। ये करेले हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, शायद आप कहेंगे दूसरे करेले हैं फ्रेश। ये देखें, मुझे वैसे ये चीज़ें पसंद नहीं है, मेरी बेटी लाई थी, मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। क्योंकि मैं अक्सर देखा है कि जो लोग ये फ्रोज़न चीज़ें पकाते हैं ना, बिल्कुल मलिया मेट हो जाती हैं चीज़ें। तो ऐसे जैसे हलवा नहीं बन जाता, अक्सर मैंने देखा है। मैंने उन डोंट माइंड है ना, आपकी वीडियो मैंने देखी थी फ्रोज़न पकाते हुए, तो बिल्कुल हलवे की तरह करेले बने हुए थे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जो फ्रोज़न चीज़ें पकाते हैं। ये देखिए, ये मैंने जो है ना, जब निकाले हैं ना फ्रोज़न, ये फ्रिज में से, डी फ्रीज़र में से, तो ये मैंने 3 पैकेट हैं मैंने जो निकाले हैं ये। तो ये देखें, मैंने इनको धोया नहीं था बिल्कुल ना, मैंने इसको ना नमक लगा के रख दिया था। अब ये देखें, ये बिल्कुल पिघल गए हैं, तो मैंने नमक, अच्छी तरह नमक लगाया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मैं गर्म पानी से, जैसे नलका में गर्म पानी आता है, उससे गर्म पानी से धोऊंगी। मैं आपको सारी पहले तफसील बता दूंगा मैं कैसे पकाती हूँ। अच्छी तरह तक नमक निकल जाए तो फिर इसे दबा दबा के हाथों से ना मैं इसका पानी निकाल दूँगी। निकाल के फिर मैं घी गरम करूँगी और उसमें इसको फ्राई करूँगी। ये तकरीबन 2 हिस्से करके मैं फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा डालूँगी तो वो अच्छी तरह फ्राई नहीं होंगे। और दूसरा, ये मैंने प्याज काट के रखा हुआ है, तो ये मैं चिकन के साथ बनाने लगी हूँ। चिकन के साथ बनाने लगी हूँ ये। और चिकन का मैं मसाला मसूला तैयार के चिकन बना के, तो प्याज पहले मैं करेले करूँगी, फ्राई करूँगी, फिर मैं प्याज फ्राई करूँगी, और प्याज भी करेले भी निकाल रख लूँगी एक तरफ, और फिर मैं फ्राई करके। और दूसरा, आप देखें आपके करेले इतने अच्छे पकेंगे, जैसे फ्रेश करेले पकते हैं ना, वैसे ही पकेंगे, मज़े के, बहुत मज़े के बनेंगे इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, गांव के लोगों के लिए ये है कि वो जब अगर सब्जियां जो लगाते हैं ना, जिनके पास डीप फ्रीज़र होते हैं, तो आप एक एक किलो के धो के ना करेले, तो ऐसे काट के गोल गोल काट के बीजों समेत ही काट लें, क्योंकि जब धोते हैं तो वो बीज पे निकल जाते हैं। तो आप किलो किलो के करेले के पैकेट ना बना के फ्रीज़ कर दें। जब आपका मौसम ना हो, आप करेले निकालें और करेले बना लें। तो कई जगह तो हमारे तो यहाँ 24 महीने सब्जियां मिल जाती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आती हैं लंदन में। तो ये मैं आपको आज बहुत ही आपके फ़ायदेमंद की हैं, और आप यकीन मानेंगे कि वाकई किसी ने कोई टोटका बताया आपको। ये आपने बस ख्याल रखना है, नमक लगा के आधा घंटा, मैंने काफ़ी देर हो गई है नमक लगा के रखा था, आधा घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। तो लगा के रखा था। अब मैं इसको गर्म पानी से, तेज़ गर्म पानी से अच्छी तरह इसको धो लूँगी। फिर मैं इसका पानी निचोड़ लूँगी, जैसे करेले निचोड़ते हैं ना, निचोड़ के रख लूँगी, फिर इसको फ्राई करूँगी। अब मैं आपको फिर मिलती हूँ। देखिए, तेज़ गरम मैंने चलाया हुआ है, और ये मैंने अब करेले धो लिए अच्छी तरह ना, मल मल के धो लिए। देखिए कितने प्यारे साफ़ हो गए हैं। इसी तरह आपने गर्म पानी से धोना, और फिर बाद में इसको मुट्ठियों में ऐसे दोनों हाथों से निचोड़ निचोड़ के कुछ जो वो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक स्टेप में बताती जाऊँगी आपको। ये देखें, अब मैंने सारे निचोड़ के ना ऐसे करके ना, हाथ में ऐसे लेके दोनों हाथों से ऐसे अच्छी तरह देखे पानी ऐसे ऐसे निकाला है मैंने, ऐसे करके ऐसे। अब फिर डालते हुए फिर मैं एक दफ़ा करूँगी, ताकि इसमें पानी ना रह जाए, और फिर ये अच्छी तरह बनेंगे। ये देखें, ऐसे करके ना ऐसे निचोड़ना है इनको, ये ऐसे करके। ये सारे बीज जो है ना वो लैदा हो गए हैं, मैंने हाथ से निकाल दिए थे। अब कुछ सख्त सख्त जो बीज हैं, ये देखें इधर निकले हैं बीज। और ये देखें, अब ये मैंने ऑयल मैंने गर्म रख दिया, इसको मैं फ्राई करने लगी हूँ इनको। अभी अच्छी तरह गर्म हो जाता फिर मैं डालूँगी इसमें, फ्राई करके रखूँगी। तो अभी जब मैं फ्राई करती हूँ, फिर मैं फ्राई करके जब निकालूँगी ना, फिर आपके सामने मैं आपको दिखाऊँगी स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको सारा इसका बताती जाऊँगी। ये देखें, एक एक जो टुकड़ा है ना अलहदा पक रहा है, इसका हलवा नहीं तैयार हो रहा।
ये जब ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। ये मैंने एक हिस्सा डाले हैं, खुले आयल में पका रही, एक हिस्सा भी ये पड़े हैं, ये मैंने करने हैं। तो मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊँ करेले कैसे बनते हैं अच्छे। तो दूसरी चीज़ें मैं आपको तो मसाले मसूले का चीज़ें पता भी है, अगर ना बना सकी तो वीडियो अगर रास्ते में कहीं रुक गई तो आपको पता चल जाएगा। अब ये ब्राउन होते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, लगता है कि ये फ्रोज़न करेले हैं और लोग पकाते हैं तो हलवा बन जाता है। ये देखें एक एक, ये देखें एक एक ऐसे ऐसे ब्राउन करने हैं, ऐसे बनते हैं जब मैं बनाती हूँ। फिर जब पकाऊँगी ना डालूँगी मसाले में, ये नरम पड़ जाएंगे। और ये देखें एक एक अलहदा तला जा रहा है, दूसरा हिस्सा भी मैंने डाल दिया इसमें। तो ये देखें, ये होता है पकाने का, करेले पकाने का, फ्रोज़न करेले पकाने का असल तरीका कि कैसे पकते हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों के फ्रोज़न करेले किसी काम के नहीं होते, तो वीडियो तो डाल देते हैं मगर वो ये कभी नहीं सोचते कि वीडियो कितनी बुरी लग रही है। तो फ्रोज़न चीज़ें पकाने सीखें कैसे पकती हैं, ये है तरीका सब। पर मैंने इसलिए डालने हैं डाली में कि आप देख सकें नज़दीक से। ये देखें कैसे आवाज़ आ रही है, ये सारे तले गए हैं। ये देखें नेट चला जाता है और इतनी मुसीबत मुझे पड़ती है वीडियो बनाने की, इतनी मुझे तो लगता ही नहीं कि ये वीडियो मेरी बनेगी। और आपको मैं बताती हूँ, मेरी थोड़ी सी गलती से ना एक परागा मेरा करेलों का जल के राख हो गया और मेरे साथ उंगली भी जल गई है। तो ये मेरे उसी आयल में ना देखिए काला सा हो गया ना, जल गए थे करेले, घी ज़रा आयल काला सा हो गया। वैसे मुझे चाहिए था, मैंने कहा अब क्या फेंकना है, तो उसी आयल में मैं ये इसको ब्राउन करूँगी जहाँ जिसमें करेले मैंने तले हैं। अब उसी में प्याज तल रही हूँ। अब इसी में मैं प्याज थोड़े से रखे हैं, तो ये करके हो सकता है कि मैं ये घी अब चेंज कर दूँ, तो दूसरा घी डाल के और चिकन वगैरह भून के तो उसमें करेले, टमाटर, अदरक, जिंजर सब कुछ मैं डालूँगी। तो ये देखें, आप दुआ करें कि नेट रहे ताकि मैं वीडियो पूरी मुकम्मल बना सकूं। तो अपनी तरफ से तो मैं जल्दी कर रही हूँ और एक एक स्टेप आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करेले बना रही हूँ। ये देखें लहदा मैंने ये भी फ्राई कर रही हूँ उनको। तो अब उंगली मेरी इतनी बुरी तरह से जली है ना, वो गरम हाथ लग गया मेरा। तो ये देखें क्या मेरे आज तक मेरे ना कभी ये जला नहीं है कुछ भी ना। और आज मैं ऐसे ही बस वो दूसरी तरफ मेरा चेहरा था और मैं बर्तन धोने शुरू हो गई, इधर इतना ढेर लगा हुआ था, अभी दो रह गए हैं। साथ थोड़े काम हमें करने पड़ते हैं, साथ साथ आप यकीन माने साथ साथ इतने हमें काम करने पड़ते हैं ना, क्या बताऊँ। ये मैंने देखे करेले रखे हैं, ये देखे कितने प्यारे मैंने तले हैं। फिर मैंने एक और पैकेट लिया और फिर मैंने देखे मेरे करेले कितने अच्छे तले गए हैं। तो ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें, एक एक चीज़ है, कोई इसमें वो नहीं हुआ, गला नहीं है मसलन के करेला गला हुआ हो। ये देखें फ्राई कितने अच्छे हुए हैं। और इसी तरह मैं ये प्याज फ्राई करूँगी, जब ब्राउन हो जाएंगे तो फिर मैं ये निकाल लूँगी, उनके साथ करेलों के ऊपर डाल दूँगी। फिर मैं चिकन की तैयारी कर लूँगी और चिकन भी मैं आपके साथ ही आपके सामने ही बनाऊँगी। तो ये देख लें, तो ये हो जाते हैं फ्राई तो मैं निकाल लूँगी, फिर मैं चिकन की तैयारी करती हूँ। ये देखें, अब मैंने चिकन के लिए मैंने प्याज डाला है, 1 चमचा मैंने इसके ज़ीरा डाला है, ये जिंजर और गार्लिक भी मैंने डाला है। अब इसमें मैंने चिकन डालना है, उसको फिर अच्छी तरह भूनना है। फिर मैं टमाटर डालूँगी, 3 टमाटर डालूँगी, हरी मिर्चें डालूँगी, नमक मर्च सब डाल के। तो फिर ये देखें मैंने प्याज भी ब्राउन कर लिया, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, करेलों के ऊपर मैंने रख दिया। अब ये मैंने चिकन के लिए चिकन ये मैंने धो के रखा है, ये मैंने एक पूरे चिकन है। तो ये देखें अब ये हो जाता है ना, तो इसमें मैं डालूँगी चिकन। तो फिर मैं एंड में ना इसमें थोड़ा सा मसाला भी डालूँगी टेस्ट के लिए, क्योंकि करेले में इतना मसाला नहीं जाता। ज़ीरा मैं ज़रूर डालती हूँ और सूखी मेथी भी डालनी है 1 चमचा मैंने ना,
अब डालूँगी सूखी मेथी भी इसमें। बस अगर थोड़ा सा रंग इसका बदलता ना, इसमें मैं चिकन डाल लूँगी। वही ऑयल है सारा, उसी ऑयल में मैं पका रही हूँ। ये ज़ाया नहीं किया, उसी सारे ऑयल में ना ये हंडिया मेरी पक जानी है जो मैंने फ्राई की हैं चीज़ें, और मैंने ज़ाया नहीं किया ऑयल। लोग ज़ाया कर देते हैं ऑयल को, अलहदा रख देते हैं। उतना ही डालें जितनी आपकी हंडिया में डालता है, उससे सारा आपका फ्राई भी हो जाता है और आपकी हंडिया भी तैयार हो जाती है फर्स्ट क्लास। इसमें ना मैं 1 चमचा ना एंड में ना देसी घी ज़रूर डालूँगी टेस्ट के लिए, जो वो भी आपको बता दूँ। हरी मिर्चें भी डाल दी मैंने, अभी टमाटर भी डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखी मेथी। बस ये तैयार होने वाला है और मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ आपके सामने। चिकन डाल के मैं फिर भूनूँगी, फिर उसके बाद में अब दिखाऊँगी। ये देखो मैंने चिकन डाल दिया इसको, ये देखो मैंने चिकन इसमें डाल दिया। इसी में ये ना तैयार हो जाएगी। इसको जब रंग इसका बदल जाएगा ना, नमक मिर्च सब कुछ मैं डालना शुरू कर दूँगी। टमाटर भी एंड में मैं हरी मिर्चें डाल लूँगी काट के, क्योंकि एंड में डालें ना तो उसका जायका बड़ा आता है। ये देखिए अब इसका रंग बदलता जा रहा है और प्याज भी गल जाएगा। ये है फ्रोज़न करेले। गांव वालों, आप अगर फ्रीज़र आपके पास हैं तो आप सब्जियां, भिंडी भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, करेले भी फ्रीज़ करके रखते हैं, शलजम भी, गोंगलू जिसे कहते हैं हम लोग, वो भी धो धा के छील के आप तो वो भी फ्रीज़ कर सकते हैं। गाजरें हैं वो भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं, उनको धो धा के गोल गोल काट के छापरों में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। जब चाहे आप सस्ती जब सब्ज़ी हो ना तो आप ऐसे करके ना रख दिया करें ताकि आपको महंगी सब्ज़ी ना ख़रीदनी पड़े। ये आसान तरीका है, आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हो जाती हैं ना, तो आप निकाल के पकाएं, फर्स्ट क्लास पक जाती। अच्छे तरीके से पकाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये फ्रोज़न है। नहीं, फ्रेश में और फ्रोज़न में काफ़ी फ़र्क होता है, मगर ये पकाने का तजर्बा होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको दिखाया है, अगर आप ऐसे पकाएंगे ना तो आपको बहुत मज़े की हंडिया बनेगी। इसमें ना एंड में ना मैं दूसरा पिसा हुआ मसाला ही छिड़कूँगी, अब ज़्यादा मसाला नहीं डालूँगी मैं। और देखें बड़ी मज़े की हंडिया तैयार होगी, आपको भी देखने में मज़ा आएगा। कितनी मेहनत मैं कर रही हूँ और कितनी मेहनत से मैं पका रही हूँ, देखें। और बार बार चला जाता है नेट, और मुझे ना कसम से बड़ी परेशानी बनती है कि मेरी मुकम्मल तक वीडियो बन जाए। ये देखें, अब मैंने हस्बे ज़रूरत नमक, हस्बे ज़रूरत हल्दी, हस्बे ज़रूरत मिर्चें हल्दी आप सब अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। मैंने इसमें ज़ीरा भी डाला, मैंने सूखा धनिया भी डाला इसमें, और मैंने दालचीनी पीसी हुई, सूखा धनिया पीसा हुआ, धनिया पीसा हुई, दालचीनी डाली है। दालचीनी आधी चमची टीस्पून की, और 1 स्पून मैंने वो दूसरा पीसा हुआ सूखा धनिया डाला है। इससे ज़रा जायके में मज़ा आता है जी। अब मैं इसको भून रही हूँ, अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने आगे क्या डालना है। तो आगे मैंने डाल लिया, ये देखिए, ये मैंने टमाटर रखे हैं, ये मैं इधर पीसने लगी हैं उनको। ये मैंने 4 मिर्चें रखी हैं, एंड में ये मैं गोल गोल काट के इसमें डालूँगी। तो अब बिल्कुल बस मैं करीब पहुँचने वाली हूँ। दुआ करें कि मुकम्मल मैं आपको दिखा सकूँ वीडियो। अल्लाह मियाँ आपकी दुआएं कबूल करें और मेरी वीडियो मुकम्मल हो जाए। देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैंने वो देखें घी भी नहीं ज़ाया किया, कितनी मैं इंटेलिजेंट हूँ, अपने आप को खुद ही कह रही हूँ। मैंने बिल्कुल वो, हालांकि वो काला काला सा हो गया था, तो वो प्याज से हुआ था, मगर वो तो ठीक था। और इसमें मैं ये डाल दूँगी थोड़ा सा देसी घी, ये मेरे पास डिब्बा पड़ा हुआ है देसी घी का। तो
बहुत मज़े का जायका है। मैंने अभी चखा है, अभी तो गरम मसाला नहीं मैंने डाला, वो हल्का सा छिनकूँगी मैं। ये देखें, अभी मैंने टमाटर डालने हैं, अभी मैंने हरी मिर्चें डालनी हैं, तो मेरी हंडिया ऐसे मज़े की बन जानी है। करेले आप देखेंगे, चिकन करेले, चिकन कढ़ाई करेले, ये चिकन कढ़ाई करेले ही समझो। ये देखें, अब इसने घी छोड़ दिया, ये मेरा चिकन जो है ना वो तैयार हो गया। अब ये देखें, मैं इसमें मिक्स करने लगी प्याज और करेले, मिक्स करने लगी उसमें। ये मिक्स करूँगी, ये हरी मिर्चें डालनी है मैंने, ये देखें, ये हरी मिर्चें डाल दी है मैंने, ये डाल दी हैं। अब फिर मैंने बाद में इसके ऊपर धनिया भी डालूँगी, और मैं इसके ऊपर गरम मसाला भी छीन दूँगी। ये देखें, इसकी इतना खूबसूरत सालन बना है ना, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। हाय, साथ लस्सी, साथ तंदूरी रोटी हो ना, तो मज़े ही आ जाते हैं। ये मैंने देखिए मिक्स कर दिया इसमें, ताकि वो हरी मिर्चों का जायका इसमें चला जाए। और मैं इसको ऐसा कर दूँगी और मैं इसको दम दे दूँगी। ये मेरी हो गई हंडिया तैयार। ये देखें, मेरे चिकन कढ़ाई करेले तैयार हो गए हैं। फ्रोज़न करेले मैंने पकाए हैं, और इसकी लुक देख लें आप, इतने यमी 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 हैं। ऐसे ही आप पकाएं, ठीक है। आपको सारी समझ आ गई ना। इसमें मैंने देखे धनिया भी डाल दिया, मैंने दम दे दिए, और आधी से कम पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर छिड़का है, बस। खुदा हाफिज़।